पहले चैप्टर द लास्ट लेसन को तीसरे पैराग्राफ से शुरू करेंगे, क्योंकि पहला और दूसरा पैराग्राफ मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो उसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर पढ़ सकते हैं। तो आज हम तीसरे से शुरू करते हैं। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वह हमारा मजाक बना रहा था। एंड आई रीच्ड, और मैं पहुंचा, एम हैमर्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, आउट ऑफ ब्रीथ मतलब होता है हांफते हुए, और मैं यम हैमल के छोटे से बगीचे में हांफते हुए पहुंचा। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगान, यूजुअली मतलब सामान्यतः, व्हेन स्कूल बिगान सामान्यतः जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, वहाँ बहुत ही ज़्यादा शोरगुल होता था। विच कुड बी हर्ट आउट इन द स्ट्रीट, जिसे बाहर की गलियों से सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के खोले जाने और बंद किए जाने का आवाज़। लेसन रिपीटिंग, पाठों को दोहराए जाने का। यूनिजन, सामवेत स्वर में, मतलब लेसन रिपीटिंग इन यूनिजन वेरी लाउड, पाठों को बहुत ही तेजी से सामवेत स्वर में दोहराए जाने का। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर, अपने हाथों से ओवर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर, और अपने हाथों को कानों में रखकर अधिक स्पष्ट से सुनने के लिए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर टैपिंग ऑन द टेबल, शिक्षक के बड़े पैमाने का मेज से टकराने का। बट नाउ इट वॉज सो स्टिल, लेकिन यह अब भी शांत था। आई हैड काउंटेड, मुझे भरोसा था, ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बींग सीन, कि मैं बिना किसी के देखे अपने डेस्क पर पहुंच जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स, लेकिन दुर्भाग्य से, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट, लेकिन उस दिन सभी कुछ शांत था। एज संडे मॉर्निंग, रविवार की सुबह की तरह। थ्रू द विंडो, विंडो से आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन दियर प्लेसेज, जो पहले से ही अपने स्थान पर बैठे हुए थे। एंड एम हैमल, और एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, जो इधर उधर टहल रहे थे। विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, जिसे वह भयानक, आयरन रूलर मतलब लोहे के डंडे, अंडर हिज आर्म्स अपने बाहों में दबाकर, जिसे वह भयानक डंडे को हाथों में दबाकर इधर उधर टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे स्वयं ही उस दरवाजे को खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और मुझे उन लोगों के बीच से होकर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लस्टेड, मैं उस समय कितना शर्मिंदा। एंड हाउ फ्राइटेड आई वाज, और मैं उस समय कितना शर्मिंदा और डरा हुआ था। और फिर अब चौथे पैराग्राफ को देखते हैं। चौथा ग्राफ है, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी एंड से वेरी काइंडली, एम हैमल ने मुझे देखा और बहुत ही दयापूर्वक कहा। गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड, नन्हे फ्रेंड अपने स्थान पर जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, बिगिनिंग मतलब होता है शुरू करना, विदाउट यू तुम्हारे बिना ही, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, आई जम्प्ड मैंने कूदा, ओवर द बेंच मैंने बेंच के ऊपर से कूदा, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क और मैं अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी, मैंने तब तक नहीं देखा जब तक कि मैं अपने डर पे थोड़ा सा भी काबू नहीं पा गया। आई सी मैंने देखा, दैट कि आवर टीचर हैड ऑन ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारे शिक्षक एक सुंदर हरे कोट में थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनके झालरदार शर्ट। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, सिल्क मतलब होता है रेशेदार, ब्लैक, ब्लैक मतलब काला, उनके काले छोटे रेशेदार टोपी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड मतलब होता है कढ़ाईदार या कासनीदार, ये सभी कढ़ाईदार थे। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, पुरस्कार वितरण और निरीक्षण के दिन के अलावा कभी नहीं पहनते थे। बिसाइड, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम्ड टू स्ट्रेंज एंड सोलेम,
सोलेम्न मतलब होता है शांत, स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब। इसके अतिरिक्त पूरा ही स्कूल शांत और गंभीर लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मस्ट वाज टू सी, पर वह चीज़ जिसे मैं देखकर बहुत ही ज़्यादा चकित हुआ, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, पीछे वाले बेंच जो हमेशा ही खाली रहते थे। द विलेज पीपुल वर सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ। द विलेज पीपुल मतलब गांव के लोग, सिटिंग क्वाइटली शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, लाइक आवर सेल्फ हम लोगों के तरह ही। ओल्ड हासर बूढ़ा आदमी विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, बूढ़ा आदमी जो 3 कोण वाले टोपी को पहने हुए था। द फार्मर मेयर, फार्मर मेयर मतलब होता है भूतपूर्व मेयर। द फार्मर पोस्ट मास्टर भूतपूर्व पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इनके अलावा कई अन्य थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, एवरीबॉडी मतलब प्रत्येक लोग, लुक्ड सैड प्रत्येक लोग दुखी दिखाई दे रहे थे। एंड हासर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हासर एक पुरानी बाल पोथी लाया हुआ था। थम्ब्ड एट द एज, जो कोने पर अंगूठे के निशान से मैला हो चुका था। एंड ही हेल्ड इट ओपन हिज नीज, जिसे यह अपने घुटनों पर खोलकर रखे हुए था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टर्स, ग्रेट स्पेक्टर में बड़ा सा चश्मा, लेइंग अक्रॉस द पेजेस, इन पेजों के ऊपर पड़ा हुआ था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी और वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।